हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम स्टूडेंट योजना 1.2 बैच पर। जैसे कि स्टूडेंट आप सभी जानते हैं, योजना 1.2 बैच बिल्कुल ही फ्री है, जिसमें आप सभी को फिज़िक्स, मैथ एंड केमिस्ट्री के साथ साथ आपको नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। और जो भी डाउट्स है आपको मैथ है या फिर केमिस्ट्री है या फिर फिज़िक्स है, जो भी आपको डाउट्स है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन होकर अपने डाउट्स को वो पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो लेक्चर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैंने चैप्टर का नेम इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग आज डिस्कस करेंगे कंडक्टिविटी डिस्कस करेंगे, रेजिस्टिविटी डिस्कस करेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिस्कस करेंगे, फिर मोलर कंडक्टिविटी डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ। पहले हम लोग को छोटी छोटी चीज़ों से डिस्कस करते जाएंगे। पहले हम लोग डिस्कस करते हैं ओम्स लॉ। तो बच्चों, आप सभी जानते हैं, आप 9th में भी पढ़े हो, 10th में भी पढ़े हो और अब 6th में भी आप पढ़ चुके हो ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, मैं यहाँ पर लिखती हूँ। इफ टू द एंड ऑफ अ कंडक्टर अ वोल्टेज, मतलब कि क्या हुआ, अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है, उसको मैंने क्या हुआ एंड से क्या किया, हमने वोल्टेज दे रही हूँ और क्या कर रही हूँ उसमें, आगे लिखती हूँ मैं। ई इज अप्लाइड एंड करेंट flow through it the resistance of the conductor E by I। तो हम लोग ओम्स लॉ क्या था कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है, उसको हमने क्या किया, इन से क्या किया, हमने वोल्टेज दे रही हो, क्या दे रही हो, इन से हम लोग क्या दे रही हो, वोल्टेज दे रही हो और उसके अंदर क्या करा रही हो, करंट फ्लो करा रही हो, करंट को पास करा रही हो। तो हमारा रेजिस्टेंस किसकी इक्वल आ जाएगा, ई बाई आई की इक्वल आ जाएगा। तो हम लोग का वोल्टेज क्या है, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई। तो हमें ऐसे नहीं, अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हट जाए तो क्या हो जाएगा, ई आई आर। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, बी इक्वल टू आई आर भी लिख सकते हो। ई क्या हो गया हम लोग, वोल्टेज हो गया, आई क्या हो गया हम लोग, करंट हो गया, और आर क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। अगर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते हैं, रेजिस्टेंस वैल्यू हम लोग निकालते हैं तो क्या आ जाएगा हम लोग का, आर इक्वल टू ई बाई आई हो जाएगा, ई बाई आई हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस को हम लोग किस में मेज़र करते हैं, आपको मालूम होगा कि रेजिस्टेंस को हम लोग किस में मेज़र करते हैं, ओम्स में। किस में मेज़र कर रहे हो, ओम्स में मेज़र करेंगे। और ई का क्या हो जाएगा यूनिट, ई का यूनिट क्या हो जाएगा, वोल्ट्स हो जाएगा। और करंट का क्या हो जाएगा, एम्पेयर हो जाएगा। और हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ रहे थे, कंडक्टेंस। क्या पढ़ रहे थे हम लोग यहाँ पर, कंडक्टेंस। क्या पढ़ रहे थे बच्चों, कंडक्टेंस पढ़ रहे थे।
अगर कंडक्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसमें रेजिस्टेंस क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल बोलते हैं। रेजिस्टेंस का क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल बोलते हैं। रेजिस्टेंस किसी भी सब्सटेंस, मतलब किसी भी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी जो क्या करती है, करंट को फ्लो करने या फिर कंडक्ट, करंट को क्या करती, फ्लो या फिर क्या करती, कंडक्ट करने में क्या करती है, हिंड्रेंस का क्या करती है, वो हिंड्रेंस का क्या करती है, वो काम करती है। मतलब कि रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि कंडक्टर के अंदर में, कंडक्टर के अंदर में जो भी करंट हो रही है उसको क्या कर रही है, कैरी करने में क्या कर रही है, इसको रिकॉर्ड करने में पैदा कर रही है। इसका अपोजिट क्या हो गया, इंसुलेटर। क्या हो गया, इंसुलेटर। इंसुलेटर, अगर हम इंसुलेटर की बात करें, किसकी बात करें, अगर हम इंसुलेटर की अगर बात करें तो क्या होगा, अगर हम इंसुलेटर की बात करते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू, इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, रेजिस्टेंस की वैल्यू इसमें काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। और कंडक्टर में क्या होगा, कंडक्टर इंसुलेटर में मैंने क्या बताया कि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगी। और कंडक्टर में, और कंडक्टर में क्या हो जाएगा, कंडक्टर में कंडक्टर की वैल्यू हाई हो जाएगी, बट इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू लो हो जाएगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू लो हो जाएगी। अगर हम कंडक्टर की फील्ड से बात करते हैं, कंडक्टर की बात करते हैं तो कंडक्टर हमने क्या बताया, जो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। अब हम कंडक्टर के किससे डिनोट करते हैं, कंडक्टर को हम लोग जी से डिनोट करते हैं। तो जी इक्वल टू क्या हो गया, जी इक्वल टू आई बाई आर हो गया। अब जी इक्वल टू आई बाई आर का यूनिट क्या हो जाता है, यहाँ पर क्या हो गया हम लोग का, एक सेकेंड, कंडक्टर जिसे हम लोग क्या किए थे, डिनोट किए थे, जी इक्वल टू 1/ओम। अब ओम का क्या होता है और रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है हम लोग का, ओम्स होता है, जो मैंने आपको बताया था। और ओम्स को क्या हम लोग लिख सकते हैं, ओम्स इनवर्स या फिर साइमान लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइमान भी लिख सकते हैं, या फिर इसको क्या बोलते हैं, MHO भी बोलते हैं। जो कि क्या हमने बताया कि कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है, जो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, जिसको हमने क्या से रिप्रेजेंट, क्या से डिनोट किया था, जी से डिनोट किया था, उसका इक्वल क्या हो जाए, आई 1/I/R हो गया, या फिर 1/R भी बोल सकते हैं आप लोग इससे। तो मैंने क्या बताया, कंडक्टर इक्वल टू 1/ओम्स। तो ओम्स का क्या हो गया, ओम्स इनवर्स, और इसके आप इससे बोल सकते हो MHO भी बोल सकते हो, या फिर इसको साइमान भी बोल सकते हो। अगर हम वापस आते हैं रेजिस्टेंस में, अगर हम लोग रेजिस्टेंस में आते हैं फिर से, तो मैंने आपको क्या बताया, रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी का अगर हम रिलेशन निकालना चाहते हैं, रेजिस्टेंस की अगर प्रॉपर्टी का अगर हम रिलेशन निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर हो जाएगा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर।
लेंथ ऑफ द कंडक्टर, जितना ज़्यादा कंडक्ट की लेंथ होगी उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है। अगर क्या है रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शन क्या है लेंथ। लेंथ क्या हो गया लेंथ ऑफ द कंडक्टर। मैं यहाँ लिख देती हूँ लेंथ ऑफ द कंडक्टर क्या हो गया बच्चों लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो हमारा क्या हो गया, अगर हम यहाँ क्या लिख सकते हैं रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल बाय 1/a। ए क्या हो गया एरिया, रेजिस्टेंस क्या हो गया रेजिस्टेंस हो गया, और एरिया क्या हो गया एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, रिलेशन किससे करता हो, जितना ज़्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उतना होगा उतना ज़्यादा हमारी रेजिस्टेंस होगी। तो हम उसको क्या लिख सकते हैं रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल बाय I/A लिख सकते हैं। अगर हम दोनों को क्या करते हैं इसको इक्वेशन 1 डालते हैं और इक्वेशन इसको 2 डालते हैं, दोनों क्या कर रहे हैं हम लोग इसको कंबाइन करते हैं, दोनों को कंबाइन करते हैं तो क्या आ जाएगा ये हम लोग को हो जाएगा रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल बाय 1/a हो गया। अगर हम क्या बात कर रहे हैं कि हम लोग का क्या हो गया, अगर हम इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते तो क्या आ जाएगा R इक्वल टू रो L/A, रो इक्वल टू L/A। तो इसको हम क्या करेंगे रो की वैल्यू निकालेंगे। रो की वैल्यू निकालने से क्या होगा ये डिवाइड में इससे जाके क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हम लोग का रो इक्वल टू R/A/L। मैं यहाँ लिख देती हूँ मैं आपको, हम लोग का ये हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी या फिर रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल बोलते हैं। और इसको हम लोग स्पेसिफिक इसको हम लोग और एक चीज़ से बोलते हैं दैट मीन्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं इसे हम रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस को क्या करती मेज़र करने में मेज़र करने की इसकी प्रॉपर्टी होती जो किस पे डिपेंड करती है मटेरियल मीटर ऑफ नेचर पे क्या करती है वो डिपेंड करती है, उसकी रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी होती है जो सिमिलर क्या होती है कंडक्टेंस। अगर हम कंडक्टेंस की बात करें तो कंडक्टेंस की प्रॉपर्टी कंडक्टिविटी होती है। अगर हम क्या करते कंडक्टेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है कंडक्टिविटी। तो हम यहाँ क्या लिखते कंडक्टिविटी लिखते हैं। अगर मैं कंडक्टिविटी की बात करूँ तो कंडक्टिविटी को हम किससे डिनोट करते हैं दैट मीन्स के से। और की क्या होगी की को हम क्या बोलते हैं कापा भी बोल सकते हो या फिर आप कप्पा भी बोल सकते हो। तो जब हम कंडक्टिविटी की बात करें अगर बात करें तो कंडक्टिविटी को हम क्या चीज़ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसका रेजिस्टिविटी क्या होगा उसका रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है। तो मैं क्या लिख सकते हैं कंडक्टिविटी की इक्वल टू
ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। कंडक्टिविटी का क्या हो गया, कंडक्टिविटी की क्या हो गया, जो कंडक्टिविटी की क्या कर रहे बात कर रहे हैं, जो रेसिस्टिविटी का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, जिसको रेसिप्रोकल से हम क्या किए थे, रो से हम लोग रिप्रेजेंट किए थे या फिर डिनोट किए थे। आगे हम लोग पढ़ेंगे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। क्या पढ़ेंगे आगे हम लोग, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी पढ़ेंगे। कंडक्टिविटी पढ़ेंगे। अगर मैं क्या निकाली थी, कंडक्टिविटी को क्या जैसे डिनोट की थी, कापा से डिनोट की थी। अगर हम कापा की बात करते हैं, अगर हम क्या करते, कापा की बात करते, इसका 2 नेम आते, क्या आते, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी आप बोल सकते हो या फिर कंडक्टिविटी भी आप बोल सकते हो। इसको कैसे डिफाइन किया गया है, इट इज़ defined as the conductance of a solution of 1 centimeter length and having square centimeter of the area of cross section, area of cross section। और इसको एक तरफ से बोला गया है कंडक्टेंस of 1 centimeter cube of the solution of the electrolyte। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको मैं समझाती हूँ डायग्राम से। अगर हम कोई इलेक्ट्रोड लेते हैं, अगर हम कोई क्या ले रहे हैं, कोई हम लोग के पास कोई इलेक्ट्रोड है, उसको क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसको कनेक्ट कर रहे हैं जस्ट लाइक का टर्मिनल से, क्या कर रहे हैं, इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं इसको हम कनेक्ट किए थे टर्मिनल से। तो हम लोग के पास कोई क्या था, एक कंटेनर था जो कि हम लोग को क्या था, प्लेट्स था। इसको हम लोग क्या मान सकते हैं, इलेक्ट्रोड मान सकते हैं। इसको हम लोग क्या मान रहे हैं, इलेक्ट्रोड, जो कि हमें क्या है, एक प्लेट है, जो कि क्या है, प्लेट। उनकी जो लेंथ है, जो उनकी क्या है, ये लेंथ है, और क्या है हम लोग का ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो हमने क्या किया, एक क्यूब, इस तरह क्या हम लोग का ये क्यूब एज्यूम किया, जिसकी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट क्या है, 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है। और इसमें क्या है, इस वेसल में हम लोग क्या किए हुए हैं, इस वेसल में हम लोग ने इलेक्ट्रोलाइट्स क्या किया हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या कर दिया, मैंने फिल कर दी। आपको पता है कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है,
कैसे निकाल सकते, लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट निकाल सकते। सब कुछ क्या है इसमें, जितने सारे हम लोग क्या है सेम है, 1 सेंटीमीटर सेम है। लेंथ भी 1 सेंटीमीटर सेम है, ब्रेथ भी हम लोग क्या 1 सेंटीमीटर सेम है, और हाइट भी हम लोग क्या 1 सेंटीमीटर सेम है। तो क्या आ जाएगा 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, तो क्या आ जाएगा हम लोग का 1 सेंटीमीटर का क्यूब आ जाएगा। अगर जब हम 1 सेंटीमीटर का क्यूब ले रहे हैं सॉल्यूशन में, किस में ले रही है हम लोग क्या 1 सेंटीमीटर का क्यूब क्या ले रहे हैं सॉल्यूशन में, तो क्या आ जाएगा देखो आप। अगर हम क्या बात करती हूँ 1 लीटर, 1 लीटर क्या है किसकी इक्वल है, वो 1 डेसीमीटर के क्यूब में है। तो इसमें क्या हो गया 1 ml का मतलब क्या हो गया 1 सेंटीमीटर का क्यूब हो गया, मतलब कि 1 ml। अगर हम क्या करें 1 ml की बात कर रहे हैं, जब हमने एक ऐसा कंटेनर लिया था, जिसकी लेंथ ब्रेथ जिसका लेंथ क्या था 1 सेंटीमीटर था, इन एरिया क्या था 1 सेंटीमीटर स्क्वायर था, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर था। तो उसका वॉल्यूम अगर हम निकालते हैं, इसका क्या किया हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ ब्रेथ एंड हाइट निकाले थे, तो क्या आया था 1 सेंटीमीटर का क्यूब आया था। क्या आया था 1 सेंटीमीटर का क्यूब आया था, 1 सेंटीमीटर क्या आया था हम लोग का क्यूब आया था। तो हम लोग क्या हुआ 1 ml, मतलब कि 1 ml इलेक्ट्रोलाइट, 1 ml इलेक्ट्रोलाइट जितना हमारा कंडक्टेंस, जितना हमारा क्या कर रहा है कंडक्टेंस शो करता है, उसकी कंडक्टिविटी की वैल्यू होती है। अगर हम इसकी यूनिट की बात करते हैं, इसके हम लोग क्या करते हैं यूनिट की बात करते हैं, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा रो इक्वल टू रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बाय लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द क्या हो गया कंडक्टर। तो हम लोग क्या आ गया यहाँ पर, इसको मैं क्या कर रही हूँ रेजिस्टेंस की क्या होती है ओम्स होती है, और हम लोग क्या लिखते एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी निकाले थे, क्या निकाले थे सेंटीमीटर का क्यूब निकाले थे, और लेंथ क्या था हम लोग का सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर क्या हो गया हम लोग कट गया, तो क्या है रो इक्वल टू ओम्स सेंटीमीटर, क्या आ गया रो इक्वल टू ओम सेंटीमीटर। और जब हमारा क्या हो गया हम लोग, और हमने क्या बता रहे आपको कि जब हम लोग कापा की बात करते हैं, जब हम लोग कापा की वैल्यू निकालते हैं, तो क्या आ जाएगा कापा की वैल्यू की इक्वल टू 1 बाई रो, 1 बाई रो हो गया। और ये क्या हो गया इसकी रेजिस्टिविटी, क्या हो गया इसकी रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी का हमने क्या बताया रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है। तो इसका क्या हो जाएगा 1 बाई ओम्स सेंटीमीटर। आप ऐसे भी लिख सकते हो ओम्स इनवर्स या फिर सेंटीमीटर इनवर्स। अगर मीटर में दिया गया हो तो आप मीटर में भी लिख सकते हो ओम्स इनवर्स मीटर इनवर्स। इसके हम लोग क्या निकाल लिए यूनिट निकाल लिए। इसकी यूनिट हो गई स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। मैंने आपको क्या बताया था कि 1 ml इलेक्ट्रोड जितना हमारा कंडक्टेंस शो कर रहा है उसकी कंडक्टेंस की वैल्यू होती है, उसको हम क्या बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टर को हम लोग बोलते हैं।
आगे हम लोग देखेंगे मोलर कंडक्टिविटी। क्या देखेंगे हम लोग आगे? एक सेकेंड, क्या लिखेंगे हम लोग? मोलर कंडक्टिविटी। हम लोग मोलर कंडक्टिविटी किसको बोलते हैं? उस कंडक्टिविटी को बोलते हैं जो क्या होता है, को हम क्या बोलते हैं? वन मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। क्या करता है? 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट क्या कर रहा है? शो कर रहा है। किस शो करता है? किस पर? अपनी सॉल्यूशन पर। तो जब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन अगर हम लेंगे तो उस सॉल्यूशन में हम लोग देखेंगे कि कितना कंडक्टेंस शो किया है, वही उसकी क्या होगी? मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू होगी। तो मैं आपको फिर से बताती हूँ कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन अगर हम लोग लेते हैं तो उस सॉल्यूशन में हम लोग देखेंगे कि उसकी कितनी कंडक्टेंस शो कर रही है, उसकी मोलर कंडक्टिविटी की क्या होगी? वैल्यू होगी। सपोज कि हम लोग कोई कंटेनर लेते हैं, इस तरह से हम लोग ने क्या लिया? कंटेनर लिया जिसकी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट सब कुछ क्या है? 1 सेंटीमीटर है। सब कुछ क्या है इसमें? 1 सेंटीमीटर है। सब कुछ 1 सेंटीमीटर। तो इसके अंदर मैंने क्या लिया? सॉल्यूशन ले लिया। इसके अंदर मैंने क्या ले रखा है? कुछ सॉल्यूशन इसके अंदर ले रखा है। तो क्या हुआ कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या है? वो डिसॉल्व कर रहा है। क्या कर रहा है? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या कर रहा है? वो डिसॉल्व कर रहा है। तो क्या होगा? जो इसकी क्या है? इलेक्ट्रोड है, जिनको हमने क्या लिया? लेंथ लिया और इसको क्या हम लोग का? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये अपने अंदर क्या कर रहा है? कंडक्टेंस को शो करा रहा है, वही इसकी मोलर कंडक्टिविटी की क्या होगी? वैल्यू होगी। मैं आपको इसका डेफिनेशन आपको बताती हूँ क्या होगा। एट dilution it is the conductance of all ions produced from 1 mole of the electrolytes dissolve in solution which electrodes are 1 centimeter apart and the area of
electrodes of large that the whole of the electrodes। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम की अगर हम बात करना चाहते हैं, अगर हम क्या कर रहे हैं, इसकी वॉल्यूम की अगर बात कर रहे हैं, तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा? वॉल्यूम का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, क्या होता है? लेंथ होता है, ब्रेथ होता है, इन हाइट होता है। तीनों का क्या होता है? 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर। क्या हो गया? 1 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। जो वॉल्यूम है 1 सेंटीमीटर क्यूब है, जो सॉल्यूशन है 1 सेंटीमीटर क्यूब है, और जो क्या हम लोग का ये सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या है? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या हम लोग का? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या है? जो कंडक्टेंस को क्या कर रही है? वो शो कर रही है, शो कर रही, वही मोलर कंडक्टिविटी की क्या होगी? वैल्यू होगी। अब क्या है दिया गया इसमें? द इलेक्ट्रोलाइट 1 सेंटीमीटर अपार्ट द एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड एंड द लार्ज होल नंबर ऑफ द इलेक्ट्रोड। मतलब कि द इलेक्ट्रोड क्या हो गया? द इलेक्ट्रोड क्या बताया गया? द इलेक्ट्रोड 1 सेंटीमीटर अपार्ट। जो हम लोग क्या था इसमें, जो हम लोग क्या था, ये इलेक्ट्रोड था। क्या था हम लोग? ये इलेक्ट्रोड था, जो एक दूसरे से कितने सेंटीमीटर पर दूर है? 1 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर पर दूर? 1 सेंटीमीटर पर दूर है। एंड द एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड वो किसके इक्वल होगा? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या हो गया सॉल्यूशन मेरा कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अगर हम लेते हैं उस कंटेनर में, तो उसको क्या करे? कंडक्टर उसको क्या करे? शो करा रहे, तो उसको क्या होगी? मोलर कंडक्टिविटी की क्या होगी बच्चों? वैल्यू होगी। अब इसको हम क्या करते हैं? ड्राइव करते हैं। इसकी डेरिवेशन को क्या कर रहे हैं हम लोग? ड्राइव करते हैं। तो क्या आएगा हम लोग का? अगर हम जब मोलर, यहाँ पर क्या लिखा हुआ हम लोग का? मोलर। अगर हम मोलर मीन्स अगर मोलारिटी की अगर बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? मोलारिटी। अगर हम मोलारिटी की बात करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स of solute by volume of solution in liter। इसका जो सॉल्यूट है, इसका जो सॉल्यूट ये हमारे क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है। इसका जो सॉल्यूट जो हमने लिए क्या हम लोग का? इलेक्ट्रोलाइट है, जिसको हमने क्या किया? वो डिज़ोल्व किया हुआ है। क्या क्या? वो डिज़ोल्व किया हुआ। तो मोलालिटी का किसे डिनोट करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं एम से। मोल्स लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो जब हम क्या बोल रहे थे? कंडक्टेंस की बात कर रहे थे। 1 मोल ऑफ कंडक्टेंस क्या निकालना चाहते हैं हम लोग? अगर हम क्या निकालना चाहते हैं? 1 मोल ऑफ कंडक्टेंस।
तो 1 मोल ऑफ वैल्यू किसकी इक्वल होगी? 1 की इक्वल। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? मोलारिटी 1 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्या आएगी? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इसका हम लोग अगर यूनिट क्या आएगी, इसका यूनिट क्या आएगी? सपोज अगर हम मोलालिटी, इसकी यूनिट क्या हो गया? मोलालिटी क्या हो गया? मोल्स पर लीटर। मोल्स पर लीटर हो गया, मोल्स पर लीटर हो गया। तो क्या हो गया हम लोग यहाँ पर? वॉल्यूम इन लीटर बाई एम, ये हो गया। अगर आप इसमें एक चीज़ ध्यान दोगे, अगर आप एक चीज़ इसमें क्या करोगे, ध्यान दोगे, जो हम लोगों ने क्या इसका डेफिनेशन को हम लोगों ने क्या किया, वो लिखी हुई थी। ध्यान दोगे कि यहाँ पर हम लोग वॉल्यूम है वो क्या, वो लीटर में नहीं, किस में लिया गया है? 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब में ले रहे। अगर हम 1 लीटर क्या बात करें, अगर हम 1 लीटर की अगर बात करें तो 1 लीटर किसकी इक्वल होगा? 1 लीटर डेसीमीटर क्यूब की इक्वल होगा। अगर हम 1 ml की अगर बात करते तो 1 ml किसकी इक्वल होगा? 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या इक्वल होगा? इन शॉर्ट अगर इसकी हम बात कर रहे हैं 1 ml की, तो क्या इसमें क्या ले रहे हैं हम लोग? लीटर नहीं, इसमें लीटर नहीं ले रहे हैं, इसमें ml में ले रहे हैं। अगर लीटर को अगर ml में चेंज करना चाहें तो क्या कर सकते हैं हम लोग? 1000 कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम मिलीलीटर ml 1000 बाई m मोलालिटी। आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो। थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक डिस्कस किया था कंडक्टिविटी, दैट मीन्स इसको हमने किससे रिप्रेजेंट किए थे? कैसे रिप्रेजेंट किए थे? इसमें भी क्या हो रहा था? इसमें हम लोग क्या हो रहा था? हम लोग इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भरे हुए थे। इसकी भी वॉल्यूम क्या होती है? लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट थी। इसमें हम लोग इलेक्ट्रोलाइट भरे हुए थे, इसमें भी कंडक्टेंस शो कर रहा था। अगर हम इसमें ध्यान दें तो इसमें कापा की जो वैल्यू थी 1 सेंटीमीटर क्यूब थी, यानी कि 1 ml इलेक्ट्रोड अपने अंदर क्या कर रहा है? वो कितने कंडक्टेंस क्या कर रहा है? शो कर रहा है। उसकी क्या होगी? कापा की क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इक्वल टू के। के क्या हम लोग का हो गया? कापा हो गया। और हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और हम लोग क्या लिख सकते हैं इसमें? 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइट किसके इक्वल है? कापा के इक्वल। और कंडक्टेंस किसकी है? वो कंडक्टेंस वो किसके इक्वल है? वो के। अगर हम वॉल्यूम जो हम लोग निकाले थे, वॉल्यूम जो हम लोग क्या निकाले थे? इसमें वॉल्यूम निकाले थे। जो हम लोग इसमें क्या निकाले थे? वॉल्यूम निकाले थे। इसमें किस में निकाले थे? ml में निकाले थे। तो ml इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो हम लोग ml को क्या लिख सकते हैं? 1000 बाई m ले सकते हैं। तो इसमें क्या हो गया हम लोग का? इलेक्ट्रोलाइट
इलेक्ट्रोलाइट इतने कंडक्टेंस क्या कर रहे, इतने कंडक्टेंस की इसकी क्या वैल्यू आएगी, वो किसकी इक्वल होगी, वो किसकी इक्वल होगी। यहाँ क्या हो गया हम लोग का, इलेक्ट्रोलाइट हो गया ml